नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनव द्विवेदी, कला संकाय प्रतिनिधि छात्र इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। आज आपके बीच में अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एडमिशन की आगे की जो प्रक्रियाएं होती हैं उस विषय में आपसे चर्चा करने आया हूँ। एयू वर्ल्ड के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबसे यही निवेदन है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से अभी नहीं जुड़े हैं तो यहाँ से जुड़ने का प्रयास करिए। अब हम बात करते हैं कि आपका तो दाखिला हो चुका होगा, आपका एंट्रेंस हो चुका है, आपकी जो है एडमिशन की प्रक्रिया भी हो चुकी है और अब जो बात होती है आपने अपनी काउंसलिंग करवा ली होगी, आप अपना विषय पा लिए होंगे। आपके विषय में आपको 3 सब्जेक्ट मिले होंगे, 3 सब्जेक्ट आपको मिले होंगे। अब क्लासेज आपकी सारी की सारी ऑनलाइन चलेंगी अभी, क्योंकि ओमिक्रॉन आ रहा है। ओमिक्रॉन की वजह से अभी जो है कक्षाएं जो है ऑनलाइन चलेंगी, आपकी सारी क्लासेज आपकी ऑनलाइन चलेंगी। ऑनलाइन क्लासेज आपकी मेन कैंपस में लगभग बीए में एडमिशन का अंतिम चरण चल रहा है, तो अब लगभग बीए की एडमिशन प्रक्रिया समाप्त होने के दौर में है। यही की सारी चीजें आपकी बीकॉम में हो रही हैं, यही सारी चीजें आपकी बीएससी में हो रही हैं। तो हम आज बात करने आए हैं एनरोलमेंट की, यानी नामांकन की बात करने आए हैं बीए के, बीएससी के और बीकॉम के। ये मेन कैंपस की बात हम कर रहे हैं, साथ ही साथ संबंधित जो महाविद्यालय है उन सभी के एनरोलमेंट की मैं बात करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। सबसे पहले मेन कैंपस की बात करते हैं। मेन कैंपस में जो एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है, आप जो है विश्वविद्यालय में एनरोलमेंट की शुरुआत हो चुकी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक खुला रहता है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे। अगर आप मंडे टू फ्राइडे आएंगे और टाइम है एनरोलमेंट का, देखिए विश्वविद्यालय सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहता है। सैटरडे और संडे विश्वविद्यालय हमेशा बंद रहता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑफिशियल रूप से सैटरडे और संडे बंद रहता है, ये अभी भी है, ये बाद भी रहेगा। तो उस दिन कोई भी काम नहीं होता, पूरा विश्वविद्यालय क्लोज होता है। अगर एनरोलमेंट करवाना है आपको तो सोमवार से शुक्रवार के बीच में आप आइएगा, यानी हफ्ते के 5 दिन में। इसके बाद होता है टाइमिंग, क्या है एनरोलमेंट की? एनरोलमेंट की टाइमिंग ये है 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। एनरोलमेंट की टाइमिंग क्या है? 10 to 2। अगर आप 10 बजे के पहले आएंगे तब नहीं होगा, 2 बजे के बाद अगर आप आते हैं तब भी नहीं होगा। कोशिश ये करिए कि समय से 11-12 तक आप आ जाइए और अपना एनरोलमेंट करवा लीजिए। दूसरी बात यह है कि अभी बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, अभी एडमिशन ही चल रहा है, अभी सबसे पहले ग्रुप बनेगा। ये बात है कि एनरोलमेंट करवाने कौन आ सकता है, यानी कि हम आपको दिन बता दिए, सोमवार से शुक्रवार आप आएंगे, अपने विभाग में जाएंगे। जैसे आपका हिंदी विषय, आपका फिलॉसफी, आपका एंशिएंट है, आपका इंग्लिश है, जो भी आपका विषय है, आप उस विभाग में जाएंगे। जब आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला संकाय में प्रवेश करेंगे सीनेट हॉल परिसर में बीए वाले, तब आप अपने विभाग में जाइएगा। विभाग में आप अपनी लाएंगे क्या? फीस रसीद, यानी कि जो 2 रसीद आपको मिली है, 2 रसीद जो आपको मिली है उसी पे आपका क्या होगा? एनरोलमेंट होगा। जो टीसी नहीं जमा किए हैं वो टीसी जमा कर दें। जो भी विद्यार्थी अभी टीसी नहीं जमा किए हैं वो टीसी आप जमा करेंगे, तभी आपको सेकंड कार्ड मिलेगा, यानी कि आपका सब्जेक्ट कार्ड। एक छोटा कार्ड आपको मिला होगा और एक इतना बड़ा कार्ड आपको मिला होगा। जब आप टीसी जमा करते हैं दोनों कार्ड आपको साथ मिलते हैं, तो आप दोनों कार्ड को लेकर आइएगा अपने साथ एनरोलमेंट करवाने, क्योंकि आपका एनरोलमेंट उसी पर होगा। तो इस तरह से जब आप इसको लेकर आएंगे, जब अपने आप विभाग में जाएंगे, तब फिर आपका वही एनरोलमेंट होगा। एनरोलमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो ऐसी प्रक्रिया है कि तमाम तरीके से तमाम सेक्शन डिवाइड रहेंगे। टाइमिंग यहाँ पे रहेगी, जैसे 9:55 से 10:45 तक एक क्लास रहेगी, दूसरी क्लास रहेगी 10:45 से 11:40 तक रहेगी, तीसरी क्लास आपकी रहेगी 11:40 से 12:35 तक रहेगी। ऐसे आपका टाइमिंग है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जो हिंदी माध्यम वाले हैं वहां जब आप एनरोलमेंट करवाने जाएंगे तो अपने विभाग के टीचर से आप बता देंगे कि मेरा हिंदी माध्यम है, कि मेरा अंग्रेजी माध्यम है। तो आप जब वहां जाएंगे तो अगर आपका हिंदी माध्यम होगा तो आपके हिंदी के सेक्शन का अलॉट किया जाएगा, अगर आपका अंग्रेजी माध्यम होगा तो आपको अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन का अलॉटमेंट किया जाएगा। ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप वहां माध्यम बता दीजिए, वरना आप हिंदी से इंग्लिश में चले जाएंगे और इंग्लिश से फिर आप हिंदी में चले जाएंगे। तो इस वजह से अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, आपके विषय है 3, आपके 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट है आपके, तो 3 सब्जेक्ट के टाइमिंग न क्लैश हो एक साथ, मतलब एक साथ एक ही टाइम पे 2 विषय आप एनरोलमेंट न करवाइए। इस वजह से आप विभागवार जाइए और जैसे 10:45 से क्लास लीजिए, फिर 11:40 तक, फिर 11:40 से 12:35 तक दूसरी क्लास लीजिए,
फिर तीसरी क्लास लेने में आप गैप भी कर सकते हैं। जब भी आपका मन करे, आप जो मन करे आपको जो सेक्शन दिया जा रहा है, सारे टीचर बहुत अपने आप में बेस्ट हैं, सबकी कक्षाएं अच्छी चलती हैं, तो इस वजह से आपको अभी टीचर के विषय में तो आप जानते नहीं हैं, लेकिन फिलॉसफी के विषय में बताना चाहूँगा। फिलॉसफी डिपार्टमेंट में आप प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर की आप क्लास ले सकते हैं। तो इस वजह से आप जब आएंगे, 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट की टाइमिंग है एक साथ क्लास हो, यानी कि एक समय पे 2 विषय का इनरोलमेंट ना हो आपका, तो वहां पे आप जब फीस रसीद लेकर जाएंगे तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बात यह है कि इनरोलमेंट करवाने कौन आ सकता है। इनरोलमेंट करवाने छात्र भी आ सकता है। अगर आप बहुत दूर हैं, जो भी छात्र छात्राएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना इनरोलमेंट करवाने खुद नहीं आ सकते हैं, तो आप अपने किसी भाई को, अपने आप किसी परिवार के सदस्य को, अपने आप किसी हित मित्र को भेज सकते हैं, अपने आप माता पिता को भी भेज सकते हैं। अगर आपका आने की इच्छा नहीं कह रही है तो कोई काम आपका वैसे अभी है नहीं, क्लासेज आपकी सारी ऑनलाइन चलेंगी, आने का कोई मतलब है नहीं। इस वजह से आप कम से कम ये करिए कि अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो अपने अभिभावकों को भेज करके आप इनरोलमेंट की प्रक्रिया को करवा सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि छात्र ही जो हो वो आके इनरोलमेंट करवाएगा। बात यह है कि आप भी आ सकते हैं और आपके अभिभावक भी आ सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको ही आना अनिवार्य है। अगर बहुत इमरजेंसी है तो आपके अभिभावक भी आके आपका इनरोलमेंट करवा सकते हैं। कोशिश ये करिएगा, साथ में एक आईडी अपने दे दीजिएगा। आईडी जब आप देंगे तब उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात रहेगी। साथ ही साथ आप एक बात ये काम करिए, फीस रसीद की आप फोटो कॉपी रख लीजिएगा। फीस रसीद जो आप ले आएंगे उसकी फोटो कॉपी आपके पास होना बहुत जरूरी है, जिससे कि कभी बाई चांस फीस रसीद अगर खो भी जाए तब आप उसको निकलवा सकें। ये काम आपको करना है कि इनरोलमेंट होगा सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। बीए की मैं बात करूं, उसके बाद मैं बीएससी की बात करूंगा, फिर मैं बीकॉम की बात करूंगा। सोमवार से शुक्रवार तक इनरोलमेंट होगा। टाइमिंग है आपकी 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक, ये आपकी टाइमिंग है। इस बीच अगर आप आएंगे तो आपका दाखिला नामांकन होगा। 2 बजे के बाद आपका कोई नामांकन नहीं होगा। और हाँ, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं पहले कह रहा हूं कि अभी बीए का एडमिशन चल रहा है, अभी स्पोर्ट कोटा बाकी, अभी पीएच कोटा भी है, तो अभी जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना जब भी आपको समय मिले, यानी 1 महीने के अंदर आप आ ही जाइए। इतना नहीं कि मैं बता रहा हूं तो फिर आप आइए ही ना। हमारा कहना है आप मानिए, उसके बाद कहिए भैया ने बोला था, सर ने बोला था, इस वजह से हम 1 महीना बाद आ रहे हैं। 15 दिन, 20 दिन, एक भी टूटे ना। कोई भी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी पहले सारे ग्रुप बनेंगे, फिर ग्रुप में फिर लगभग 10 से 12 जनवरी से आपकी कक्षाएं चलेंगी, 12-13 जनवरी से जो भी है, जो भी प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया होती रहेगी। अभी पीजी का एडमिशन चल रहा है तो बहुत सारे शिक्षक उसमें व्यस्त होंगे, तो सब कुछ मिला के कुल मिला के 15 तारीख से आपकी कक्षाएं, 15 जनवरी से आपकी कक्षाएं रेगुलर चलेंगी। रेगुलर कक्षाएं आपकी 15 जनवरी से चलेगी, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। इनरोलमेंट कौन करवा सकता है? इनरोलमेंट हम करवा सकते हैं, साथ ही साथ हमारे अभिभावक भी आ सकते हैं। अगर आप उपस्थित न हो पाए तो जो भी बहुत दूर के छात्र छात्राएं हैं, बहुत परेशान न करें अपने अभिभावकों को। और हाँ, कोई अभी लिमिट नहीं है कि इतनी तारीख तक इनरोलमेंट होगा। इनरोलमेंट आपका भी लगातार चलता रहेगा, अभी आप परेशान न होइएगा। और फोन कॉल्स तो आप बिल्कुल ना करिएगा मेरे पास। आप फोन करके मुझे ना परेशान कर देते हैं। मैं 1 बार काटता हूँ, 2 बार काटता हूँ, 10 बार आप फोन मिलाते हैं। आपका फोन मैं रिसीव ही नहीं करता हूँ, तो फोन बिल्कुल ना मिलाइए। जो भी चीजें हैं मैं टेलीग्राम पे चैनल का पिन कर दूंगा लिंक, साथ ही साथ मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। और मैं जितना कोशिश करता हूँ, जो भी चीजें यहाँ से होती है, आप अपनी तरफ से कुछ न पूछिए। पूछ रहे हैं कि इनरोलमेंट कब होगा, तो मैं बता रहा हूँ। बीए का इनरोलमेंट चल रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। बीए का इनरोलमेंट चल रहा है विभागों में। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आइए। कोई भी इनरोलमेंट करवाने आप आ सकता है आपकी फीस रसीद को लेकर के। सोमवार से शुक्रवार तक विश्वविद्यालय ऑफिशियली खुला रहता है। सैटरडे संडे आपको नहीं आना है। जो भी गेस्टेड छुट्टियों के उस दिन भी विश्वविद्यालय बंद रहता है, तो आप लोग आके इनरोलमेंट करवाइए। कोई टाइम, कोई मतलब डेट लिमिट नहीं है कि आपको इतने डेट तक आपकी बाउंडेशन है, इसके बाद आपका इनरोलमेंट होगा नहीं। अभी 15 दिन, 20 दिन तक इनरोलमेंट आपका होगा। इत्मीनान से, आराम से आप इनरोलमेंट करवाने आइएगा। ये मेन कैंपस की बात हो गई। इसके साथ संबंधित महाविद्यालय की मैं बात करूंगा कि अभी ईश्वर डिग्री कॉलेज में सब सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, तो वहां पे ऑनलाइन प्रोसेस है, तो जो भी काम होगा वहां सारा ऑनलाइन होगा। एडीसी में भी इनरोलमेंट नहीं हो रहा है, तो वहां से आप संपर्क करते रहिए। वहां के जो भी अध्यापक हैं, जो भी आपके साथी हैं, उनका नंबर अगर आपके पास हो तो आप उससे संपर्क करते रहिए। बाकी मैं आपको सूचित करूंगा। सीएमपी में भी बीए का एडमिशन चल रहा है, तो वहां इनरोलमेंट अभी हो नहीं रहा है। जेटी में भी अब बीए का एडमिशन चल रहा है,
वहां भी अभी एनरोलमेंट होने, लेकिन आप लोग लगातार सर्च करते रहिए। बाकी जब मुझे ये जानकारी होगी तब मैं आप तक सूचना प्रेषित करूंगा। जैसे भी होगा मैं आपको जरूर 2-3-4 दिन के अंदर इन्फॉर्म करूंगा, जो कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं। लेकिन साथ ही साथ कॉलेज की वेबसाइट पे आप लोग लगातार जुड़े रहिए, वहां से सारी सूचना निकाली जाती है। बाकी हमसे तो आप जुड़े ही हैं, तो हम में आप हैं और आप में हम हैं, तो ये बातें हो गई। बीकॉम वालों का एनरोलमेंट नहीं होता, जो भी बीकॉम के छात्र हैं उनका एनरोलमेंट नहीं होता। ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, जो भी नंबर आपने प्रोवाइड करवाया होगा एडमिशन के टाइम, वो नंबर आपका ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, तो आप अपनी कक्षाओं को आसानी से कर सकते हैं। जिनका व्हाट्सएप नहीं चलता उस नंबर से, वो आकर के अपने डिपार्टमेंट से बात करेंगे और वहां से आप करेंगे। बीकॉम वालों को यूनिवर्सिटी नहीं आना है। बीकॉम के छात्र छात्राओं को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में इनरोलमेंट के लिए नहीं आना है। अब हम बात करते हैं बीएससी के छात्र छात्राओं की। बीएससी के छात्र छात्राओं का भी इनरोलमेंट हो रहा है। बीएससी वालों की बात करते हैं तो बीएससी के छात्र छात्राओं का भी इनरोलमेंट हो रहा है, जो भी मैथ्स से। हम बीएससी की बात करते हैं तो बीएससी वालों का भी इनरोलमेंट हो रहा है। आप ठीक 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आइए, वही पूरा का पूरा प्रोसेस है बीए वाला। आप आइए और अपना एनरोलमेंट आप अपने डिपार्टमेंट में करवाइए। ये सारी बातें थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एनरोलमेंट बीए पार्ट 1 का, बीएससी पार्ट 1 का, बीकॉम पार्ट 1 का चल रहा है। आप सभी अविलंब नहीं, अभी तो आप जल्दबाजी बिल्कुल न करिए। यहाँ से मेरा विश्वास मानिए, सबका दाखिला होगा, सबका एनरोलमेंट होगा, जितने भी छात्र छात्राएं हैं। आप 15 दिन बाद आइए, आप 20 दिन बाद आइए, आराम से आइए। ठंडी भी बहुत हो रही है, 20 तो पानी वानी बहुत बरस रहा है, तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और अभी इतनी जल्दी क्लासेज, मैं बता रहा हूँ 15 जनवरी से आपकी क्लासेस चलेगी। टीसी वीसी जो नहीं जमा किए हैं वो टीसी जमा कर दें अविलंब, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं। इसके साथ साथ आप सभी जो कॉलेज के छात्र हैं वो कॉलेज की वेबसाइट से लगातार जुड़े रहें, जो मेन कैंपस के हैं वो हमसे जुड़े रहें, हम तो आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। साथ ही साथ ये एनरोलमेंट की बात बहुत आपके अंदर उत्सुकता थी, बहुत आपके साथ माहौल था, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एनरोलमेंट करवाने कोई भी आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं कि आप ही आइए। साथ ही साथ सोमवार से शुक्रवार तक एनरोलमेंट होगा, हफ्ते के 5 दिन। 15 जनवरी से आपकी संभवतः कक्षाएं चलेंगी। एनरोलमेंट का टाइम है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। आप कितनी भी दूर से आइए, टाइमिंग सोच कर आइएगा, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। और कोई जल्दबाजी नहीं है, आपका आना जरूरी नहीं है। ये सारी बातें आपसे करनी थी। निराला एकेडमी यूनिवर्सिटी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आपसे मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।